Hello, friends. Welcome and Namaskar. I'm your friend संजीव खन्ना। आज असेंडेंट्स के इसको श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं तो नॉट गोइंग सीरियल वाइज बट जस्ट टॉकिंग अबाउट कैप्रिकॉर्न असेंडेंट टुडे। सो नंबर 10 मकर और कैप्रिकॉर्न। तो अब देखिए 10 नंबर असेंडेंट जो है इसका लॉर्ड है सैटर्न। तो 10 और 11 कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस इनका लॉर्ड सैटर्न रहता है। तो जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले लोग हैं नॉर्मली जो असेंडेंट साइन है वो एक जनरल हैबिट्स और पर्सनालिटी के बारे में बताएगा। कैसी आपकी आदतें हैं, कैसा आप सोचते हैं, कैसा आप बिहेव करते हैं। बाकी जब कोई प्लेनेट आकर बैठ जाता है असेंडेंट में तो वो आदतें वही रहती हैं, वो कैसे काम करवाता है वो एक अलग चीज़ बन जाती है। तो वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द साइन इन द असेंडेंट, दैट्स कैप्रिकॉर्न। देखिए ये बड़े सैटर्न के रिजल्ट्स आएंगे तो उसके साथ हम बहुत सारी चीज़ें लिंक कर सकते हैं। अब लिंक करने के अलावा प्रैक्टिकली आप इन लोगों को लाइफ में देखें, आज की लाइफ में। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि कब शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, पुरानी बातें आज की डेट में ये लोग कैसे होते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कैसे उनका बाकी लोगों के साथ कैसा बिहेवियर रहता है। देखिए हार्ड वर्किंग तो ये लोग होते हैं क्योंकि शनि का असर है तो मीन्स हार्ड वर्किंग स्ट्रक्चर्ड रहते हैं ये। तो इनको पसंद हैं चीज़ें डिसिप्लिन वे में, इसीलिए ये हर काम सोच समझ कर करते हैं तो थोड़ा स्लो रहते हैं। अब ऐसा स्लो नहीं कि इंसान बोले कि हर चीज़ में स्लो है, थिंकिंग से, क्योंकि एनालिसिस जो होता है माइंड में होता है तो उसी के हिसाब से आप एक्शन ले पाते हो। एक तो हेस्टी डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं कि ज़्यादा सोचा नहीं समझा नहीं कुछ कर डाला, तो वो तो एक अलग कैटेगरी हो जाती है। ये शनि से प्रभावित लोग सोचते हैं समझते हैं, इसी की वजह से थोड़े से स्लो रहते हैं। आप कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सोचेंगे फिर रिएक्ट करेंगे। और हार्ड वर्क करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, एक एम्बिशियस होने की वजह से, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्ट है, अर्दली साइन है। सो अर्दली साइन है मींस मटेरियल वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्टेड है, उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो अब उसकी वजह से हर मटेरियल हर जगह कुछ भी होगा तो अपना मटेरियल फ़ायदा ये ढूंढते हैं। जब कैलकुलेशन का आएगा कोई सिलसिला किसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए तो ये देखते हैं कि कितना मटेरियल फ़ायदा है उसमें। तो इस किस्म की इनकी टेंडेंसी रहती है। बट एक तो ये थोड़े से ईगोइस्टिक ज़रूर रहते हैं, इनको बड़ी इच्छा होती है वाइडर अपनी नॉलेज को बढ़ाने की। तो एक सब्जेक्ट में तो सभी लोग आगे बढ़ते हैं बट इनको वाइडर नॉलेज लेने का बड़ा शौक होता है, हर चीज़ में जानना पसंद करते हैं और ये ग्रो करते हैं। तो बोथ वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों ही तरह से ग्रो करते हैं अपनी करियर में। पर एक इसमें आप देखिए ईगो का पार्ट ज़रा बाकी लोगों से ज़्यादा रहता है। आई मी माइन वो सैटर्न के इन्फ्लुएंस की वजह से, और फिर डीप जाकर चीज़ों को ये ढूंढते हैं और स्टडी करते हैं, काफ़ी डीप जाते हैं। तो उससे क्या होता है, अभी दैट डजंट मीन कि आप डीप गए और आपको परफेक्ट नॉलेज हो गई। डीप जाते हैं जितनी नॉलेज गैदर कर सके, क्योंकि जो कुछ अवेलेबल होगा वही आप लोगे।
वो करने के बाद आपको लगता है आप परफेक्ट हो गए। तो वो एक ड्रॉबैक रहता है इनमें। ये हर वक़्त अपनी नॉलेज जो इन्होंने चाहे ताज़ा-ताज़ा ही गैदर की हो, तो ये उसको न सोचते हैं कि दैट इज़ द परफेक्ट। तो दे ग्रो ओवर टाइम, धीरे-धीरे आगे जैसे-जैसे और नॉलेज गेन करते हैं, तो वैसे-वैसे एटीट्यूड चेंज होता है। तो ये सारे एक ट्रेड्स सैटर्न के इम्पोर्टेंट ली रहते हैं। अभी सोसाइटी में देखा जाए तो डिसिप्लिन्ड वे में लाइफ चलती है, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, कंटेन्ड रहते हैं। वो इसी वजह से कि सोचना ज़्यादा, जो चीज़ें पसंद हैं, तो उनको एनालिसिस और वेइ करके ही वो आगे चलते हैं। और अपने ने करियर का हिसाब आता है, तो उसमें भी ये ग्रेजुअली ग्रो करते हैं। एकदम से नहीं है कि ओवरनाइट ये नीचे से ऊपर पहुँच गए। तो ये थोड़े से कैप्रिकॉर्न के ट्रेड्स आ जाते हैं। और देखिए, ये फ़ोकस्ड बहुत रहते हैं। जो काम इन्होंने करना है, सोच लिया कि अब ये काम करना है, तो हार्ड वर्क करेंगे, फ़ोकस रहेंगे, और आगे चलते ये लाइफ में वैसे ग्रो होते हैं। तो कैप्रिकॉर्न मेरे हिसाब से इट्स ऑनेस्ट लोग रहते हैं ये, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड, और बाय एंड लार्ज लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल। तो ये सब धीरे-धीरे लाइफ की स्टेबिलिटी इनमें आती है। एक और चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट रहती है इन लोगों में, एक ये सारी चीज़ों का जो क्रेडिट होता है, वो अपने आप को देते हैं। अगर टीम वर्क भी कर रहे हैं, तो टीम वर्क में भी ये सारी चीज़ों का क्रेडिट अपने आप को देते हैं। क्यों? सैटर्न की क्वालिटी थोड़ी ईगो वाली आ जाती है। अच्छा, अगर सोशल बिहेवियर इनका देखें, तो ये मटेरियल थिंकिंग होने की वजह से कभी किसी के लिए कुछ काम करेंगे भी, तो किसी को कोई फ़ेवर करेंगे, किसी के लिए कुछ भी अच्छा काम करते हैं, उसकी रिटर्न्स क्या इनको मिलती है, वो इनके माइंड में हमेशा रहती है। क्विक रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन इनको बहुत ज़्यादा रहती है कि अभी हिसाब चुकता हो जाए, मैंने किसी के लिए क्या किया, और वो साथ के साथ रेसिप्रोकेट करे। नहीं करता तो बहुत इनको तकलीफ़ होती है। तो थोड़ा-सा उस ऐसी चीज़ों की वजह से थोड़े से एंटी सोशल भी हो जाते हैं ये। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ करें और उसी वक़्त और साथ के साथ ही ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि कोई आपको पे बैक करे, रिटर्न्स उसी तरह से आपको मिले। ऐसा नहीं होता। तो उस वजह से इनके अंदर थोड़ा-सा एंटी सोशल एलिमेंट इस वजह से आ जाता है। तो ये बेसिक क्वालिटीज़ हैं। तो सैटर्न लाइफ में आपको लेसन्स देता है, ग्रेजुअल आपकी ग्रोथ करता है, हार्ड वर्क करवाता है, एंड ये सारे ट्रेड्स एक तरह से सक्सेस की निशानियाँ हैं। तो मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी गुड साइन जो सैटर्न का बिहेवियर रहता है। बहुत पॉम्प एंड शो और ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। होते हैं, दे आर सोशल भी होते हैं, बट वहाँ भी अपनी इम्पोर्टेंस जहाँ मिलती है इनको, जहाँ इम्पोर्टेंस मिलेगी वहाँ तो ये दबा के इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ इम्पोर्टेंस कोई नहीं मिलती, कोई और इम्पोर्टेंस ले जाता है, तो वहाँ एकदम से ड्रॉबैक होके और पीछे रहते हैं। तो वहाँ ये थोड़ा एंटी सोशल एलिमेंट फिर से आ जाता है। तो देखिए आप कैप्रिकॉर्न वाले लोगों में क्या कहाँ-कहाँ आपको ये ट्रेड्स मिलते हैं, और आज की ज़िंदगी में जिस जनरेशन में आप ये पाएँगे, तो प्रैक्टिकली आपको एक सैटर्न की चीज़ें याद आएँगी। तो दैट्स ऑल अबाउट कैप्रिकॉर्न फॉर टुडे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।